सेंट्रीपिटल फोर्स आता है बेटा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है बेटा? एक बैलेंसिंग फोर्स है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता है। कल मैंने बताया था आपको, इट इज नॉट अ एक्शन रिएक्शन फोर्स। ये एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं है, सेम बॉडी पर लगता है, बैलेंस करता है एक दूसरे को। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव नहीं करेगी, पार्टिकल बाहर चला जाएगा। अलग अलग कंडीशन में ये अलग अलग फॉर्म में आता है। जैसे जब सड़क पर गाड़ी चलती है तो ये फ्रिक्शन की फॉर्म में आएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा। यहां पर है मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए लेवल रोड। मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए लेवल रोड। लेवल रोड का मतलब बेटा सीधी रोड है, ठीक है, ऊंची नीची नहीं है। ऊंची नीची होने से फायदा ही होगा हमें, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं है, बिल्कुल लेवल रोड है। और जैसे ही पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर जाता है तुरंत से उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² लगना शुरू हो जाएगा। टायर के बीच में, टायर के बीच में और ग्राउंड के बीच में, टायर और ग्राउंड के बीच में एक फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स हेयर एक्ट लाइक ए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शन, बैलेंस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। हम लोग जानते हैं बेटा, नीचे की तरफ लगेगा इसका वेट mg गाड़ी का, ऊपर लगेगी नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन होगा μn mv²/r। mg इंटू म्यू इज इक्वल टू mv²/r। m से m कट जाएगा, v आ जाएगा बेटा म्यू आर जी अंडर रूट। म्यू कितना आ गया बेटा? म्यू आर जी अंडर रूट। ये वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जिससे पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर चल सकता है। अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी आपने प्रोवाइड कर दी, सर्कुलर पाथ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाएगा और ये बॉडी को बाहर गिरा देगा। दिस इज द मैक्सिमम सेफ velocity to take a turn, on circular path। सर्कुलर पाथ पर मैक्सिमम वेलोसिटी से जो बॉडी मूव कर सकती है, ठीक है बेटा, लेवल रोड पर। दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी। करेंगे बेटा फटाफट, यहां तक आगे चलेंगे। क्या आपको यहां पर सब कुछ ठीक लग रहा है बेटा? नहीं, यहां कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो तीन बातों पर डिपेंड कर रही है। एक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रेडियस और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम लोग एक टर्न पर मूव करते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी तीन फैक्टर डिसाइड कर रहे हैं, रेडियस, ग्रेविटी और फ्रिक्शन। ठीक है, ग्रेविटी कांस्टेंट है, ग्रेविटी चेंज नहीं होती। रेडियस भी सर्कुलर पाथ की चेंज नहीं होगी। लेकिन द प्रॉब्लम इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमेशा सेम रहता है बेटा? नहीं, चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? अगर मान लीजिए हमारी गाड़ी के टायर पुराने हो गए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए बारिश हो गई, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए सड़क उखड़ गई, सड़क पुरानी हो गई, उखड़ गई, खराब हो गई, नई सड़क, ज्यादा फ्रिक्शन होता है, पुरानी सड़क में कम फ्रिक्शन होगा। बहुत सारी कंडीशन है जब म्यू की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन हमें थोड़ी पता है म्यू कम हो गया। मान लो कम हुआ, हमें नहीं पता, हम रोज
उसी स्पीड से टर्न ले रहे हैं। हमने अपना एक माइंडसेट बना लिया कि हम यहां से 40 की स्पीड पर अगर पास आउट होंगे तो निकल जाएंगे। रोज हम बाइक से, स्कूटर से इसकी स्पीड पर निकल जाते हैं बेटा। प्रॉब्लम आती है जब फ्रिक्शन कम हो गया बाय चांस, देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वेलोसिटी की वजह से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि इतना नहीं कर पा रहा जितना उसे करना चाहिए। हम वेलोसिटी एक्सीड कर गए, इससे हमारे एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा बेटा? एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, या हो सकता है हो ही जाए। क्या ये अच्छी बात है? नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। ये इंजीनियरिंग की दृष्टि से, इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा नहीं है। ये हमारा फेलियर है। हम चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है? तो अब हम क्या करें? अब हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें कि ये गाड़ी भी मुड़ जाए और फ्रिक्शन की हेल्प भी लेनी ना पड़े। अगर कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जाए कि बिना फ्रिक्शन की हेल्प लिए हम मुड़ जाएं, तो हमारे लिए बेटर है, चाहे फिर फ्रिक्शन कम हो या ज्यादा हो। इसलिए हमने एक नया तरीका निकाला बेटा। उस तरीके का नाम क्या है? उस तरीके का नाम है बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है? उसमें हम सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएंगे विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है? तो अब हेडिंग डालेंगे सेंट्रीपिटल, नहीं, हेडिंग डालेंगे बैंकिंग ऑफ रोड। यहां आप हेडिंग डाल लीजिए बेटा, बैंकिंग ऑफ रोड, और इसमें लिखिए whenever we take a turn, necessary centripetal force, whenever we take a turn, necessary centripetal force is provided by friction, but friction is not a reliable source. Friction is not a reliable source. ये एक भरोसेमंद सोर्स नहीं है to get centripetal force always. ये हमेशा भरोसेमंद नहीं होता बेटा। Hence, to avoid the dependency over friction, we raise, उठा देते हैं, the outer edge of road little higher than inner edge, little higher than inner edge. हम आउटर वाले एज को थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, लिटिल एज, लिटिल मार्जिन में। दिस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। अभी थोड़ा मैथमेटिकली भी समझेंगे इसको, अभी मैथमेटिकली भी समझेंगे बेटा। यहां तक कॉपी करिए, अभी मैथमेटिकल समझते हैं, करिए। देखिए बेटा, अब हमारे पास एक सड़क है और हम इस पर मुड़ना चाहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ चाहिए, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि फ्रिक्शन हमारी कोई मदद करे। हमने क्या किया? सड़क के आउटर हिस्से को थोड़ा सा उठा दिया, सड़क के आउटर हिस्से को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा दिया।
ऐसा करने से इस पर जो गाड़ी मूव करेगी वो गाड़ी भी थोड़ा सा टिल्ट हो गई, इस तरह से टिल्ट हो गई बेटा। और इस गाड़ी का वेट mg, नॉर्मल रिएक्शन n, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। इस तरह से यहां 3 कंपोनेंट हमारे डिवाइड हो गए बेटा, 3 कंपोनेंट यहां पर हमारे डिवाइड हो गए। अब क्या होगा, फोकस करें बेटा जरा यहां पर। नॉर्मल रिएक्शन ये एंगल थीटा है अगर, तो ये एंगल थीटा होगा। 2 कंपोनेंट होंगे n cos थीटा और n sin थीटा। नॉर्मल रिएक्शन के 2 कंपोनेंट हो गए बेटा, n cos थीटा और n sin थीटा। n cos थीटा बैलेंस करेगा वेट को और n sin थीटा बैलेंस करेगा mv²/r को। यानी n sin थीटा यहां सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। ठीक है बेटा, n sin थीटा यहां सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा और हमारी बॉडी को बाहर नहीं गिरने देगा। सो डिवाइड कर दीजिए n sin थीटा अपॉन n cos थीटा mv²/r। mg m से m कट गया, n से n कट गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू v²/rg। और यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, tan थीटा इक्वल टू v²/rg। वैसे तो ये अच्छा फॉर्मूला है, लेकिन इसको लिख लेंगे rg tan थीटा और v इज इक्वल टू √rg tan थीटा, √rg tan थीटा। यानी कि जो बॉडी है हमारी वो √rg tan थीटा से मुड़ेगी। अब इसे फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। विदाउट फ्रिक्शन ये बॉडी इस सर्कुलर पाथ पर बड़े आराम से टेक अ टर्न कर लेगी। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हुआ, बैंकिंग ऑफ रोड की वजह से। करें बेटा इसको, बैंकिंग ऑफ रोड की वजह से ऐसा हुआ बेटा। इसके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर न्यूमेरिकल क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन लिख लो पहले। अ ट्रेन is negotiating a curve of 400 meter by how much should the outer rail be raised with respect to inner edge for a speed of 48 km/h. The distance between the rail is 1 meter. रेल का मतलब ट्रैक होता है बेटा, याद रखना। रेल का मतलब क्या होता है, ट्रैक होता है। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है बेटा, 1 मीटर। कितना इसे रेस करें कि ट्रेन इसके ऊपर से सक्सेसफुली निकल जाए, फ्रिक्शन की उसे जरूरत ना पड़े, फ्रिक्शन की जरूरत ना पड़े। एच आपसे पूछा है, कितना एच यहां पर इसे रेस करेंगे। तो हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू
वी स्क्वायर अपॉन आर जी, और टेन थीटा क्या आएगा बेटा इस फॉर्मूले से? टेन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 मीटर, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। वी की वैल्यू हमें दे रखी है 48 किलोमीटर पर आवर, 48 इंटू 5/18, जो भी आ जाएगा इससे सॉल्व करके, मीटर पर सेकेंड। रेडियस हमें दे रखी है 400, एच की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। एच की वैल्यू यहां से आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगा 40/3, 40/3 अपॉन 400 into 9.8. This is the height through which the rail has to be raised, the outer edge. 0.045 मीटर। एनसीईआरटी का सिंपल सा क्वेश्चन, कितना इसे उठाएं कि ये रेल सक्सेसफुली यहां से चली जाए। यार नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा, बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड विद, या ऐसे लिख लो बैंकिंग ऑन रफ रोड, रफ रोड। बैंकिंग ऑफ रफ रोड मतलब अब फ्रिक्शन भी है, बैंकिंग भी है, फ्रिक्शन भी है। ये तो अच्छी बात है। फ्रिक्शन पहले सेंट्रीपिटल फोर्स अकेले प्रोवाइड कर रहा था, हमने फ्रिक्शन को हटा दिया। हमने कहा भाई तुम गड़बड़ करते हो, जाओ हम दूसरे से काम करवा लेंगे। हमने बैंकिंग ऑफ रोड को हायर करा, उसको अप्लाई करा, उसने भी सही काम कर दिया। अब फ्रिक्शन वापस आ गया। हमने सोचा चलो कोई बात नहीं भाई, दोनों मिलकर काम कर लेंगे, बढ़िया है। फ्रिक्शन करेगा तो ठीक, नहीं करेगा तो बैंकिंग तो है ही। तो अब हमने बैंकिंग और फ्रिक्शन दोनों का मिक्स यूज करा, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों मिक्स होते हैं बेटा। तो कैसे आप फॉर्मूला डेवलप करेंगे, देखिए जरा। ये एक लेवल रोड है जिस पर हमने बैंकिंग कर दी थीटा एंगल की, और इस पर एक गाड़ी यहां से पास आउट होगी, वेट लगेगा नीचे। फोर्सेस देखेंगे बेटा बहुत ध्यान से, बेसिक फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे। वेट लगेगा नीचे, नॉर्मल रिएक्शन लगेगी इस तरह से, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन लग गई बेटा। नॉर्मल रिएक्शन, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग गया बाहर, mv² अपॉन आर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ चला गया, mv² अपॉन आर। तीन फोर्सेस तो ये लगेंगे ही लगेंगे। अब चौथा फोर्स फ्रिक्शन, ग्राउंड के पैरेलल। फ्रिक्शन हमेशा पैरेलल टू ग्राउंड लगता है बेटा, यहां पर फ्रिक्शन भी आ गया। अब ये चार बेसिक फोर्स हो गए जो गाड़ी के ऊपर लग रहे हैं, चार बेसिक फोर्स जो गाड़ी पर लग रहे हैं बेटा, ठीक है। अगर हम कंपोनेंट डिवाइड करें, ये एंगल थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा बेटा। ये फिगर समझ में आ रही है किसी को या नहीं आ रही है, पहले तो ये बता दो बेटा। सर बड़ी ये फिगर समझ में, बड़ी बना दें? बड़ी क्या बनाना है, इसी को बड़ा कर देते हैं। अब बताओ, भाई ये गाड़ी दिख रही है आपको बेटा, ये गाड़ी दिख रही है। एक फोर्स वेट इसका नीचे लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रही है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के साथ 90 एंगल बनाते हुए लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन। और फ्रिक्शन लग रहा है इधर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
इधर लग रहा है। ये हमने दो एक्सिस बना दी। बताओ जरा यहां तक। एन कॉस थीटा, नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट इधर आएगा एन कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा बेटा एन साइन थीटा। दो कंपोनेंट हो गए नॉर्मल रिएक्शन के। इसे अब हटा देंगे नॉर्मल को, दो कंपोनेंट आ गए। फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इधर आएगा फ्रिक्शन कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट फ्रिक्शन का नीचे चला जाएगा बेटा फ्रिक्शन साइन थीटा। इस तरह से ये दोनों कंपोनेंट मैंने डिवाइड कर दिए। अब क्या होगा बेटा, अब इक्वेशन पर ध्यान दें, इक्वेशन पर ध्यान दीजिए बेटा। क्या होगा यहां पर, सबसे पहले हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एन साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। पहली इक्वेशन तो ये बनेगी बेटा। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन बनेगी, ये तो फर्स्ट इक्वेशन बना लो। सेकंड इक्वेशन वर्टिकल डायरेक्शन में क्या बनेगा बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन में एन कॉस थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन साइन थीटा प्लस mg, फ्रिक्शन साइन थीटा प्लस mg। अगर ये दो इक्वेशन समझ में आ जाए बेटा तो मुझे बताएंगे। अगर दो इक्वेशन समझ में आ गई तो बताएंगे। फर्स्ट इक्वेशन से बेटा n साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन की जगह क्या रखेंगे म्यू एन, और कॉस थीटा तो यहां है ही एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एन कॉमन ले लिया बेटा हमने यहां पर, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, थर्ड इक्वेशन। और इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से भी बेटा एन कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन साइन थीटा इज इक्वल टू mg, एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा इक्वल टू mg। एन कॉमन ले लो, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू mg। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये क्या बन गई बेटा, इक्वेशन नंबर 4 बन गई। डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशंस को, दोनों इक्वेशन डिवाइड 3/4, तो n साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन n कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम जी, एम से एम कट जाएगा बेटा, एन से एन कट जाएगा, तो यहां से वी स्क्वायर अपॉन आर जी आ गया साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। और फाइनली फिर हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा बेटा, फाइनली एक फॉर्मूला आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला आएगा, देखो जरा कौन सा फॉर्मूला आएगा। म्यू वेलोसिटी इक्वल टू आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और इसका क्या लगा देंगे अंडर रूट। ये आपके पास वेलोसिटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया बेटा। ठीक है, इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे कैसे करेंगे हम लोग इसका एप्लीकेशन। चलिए स्टार्ट कर लेना बेटा क्लास, है ना, आज दोनों ही कर लेंगे।